हेलो दोस्तों, आपका एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो देखिए इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एसएससी जीडी का आपका 13 मई का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक ना, जो भी दोस्तों आपका अनुभव के आधार पर जो बच्चे बता रहे हैं तो उसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं। ठीक ना, आप देखिए दोस्तों, अगर आपको 4 से 5 क्वेश्चन भी याद है दोस्तों जरूर बताया कीजिए। आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और 4 से 5 भी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद 5 से 10 मिनट समय निकालिए और टाइप करके बता दीजिए। ठीक ना, तो चलिए सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए सो पता चला है कि नीति आयोग या योजना आयोग से प्रश्न आया है दोस्तों। तो देखिए योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक ना, 1 जनवरी 2015 को दोस्तों योजना आयोग की जगह नीति आयोग हो गया, यानी योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। ठीक ना, तो नीति आयोग के बारे में याद रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए कि नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर थे। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनघड़िया थे। ठीक ना, वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन है दोस्तों? तो सुश्री निधि छिबर दोस्तों वर्तमान में सीईओ हैं और उपाध्यक्ष दोस्तों सुमन बेरी हैं। नीति आयोग का गठन तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था नीति आयोग का गठन। ठीक ना, देखिए सो उपाध्यक्ष जो सुमन बेरी है इनका मतलब उपाध्यक्ष अब चेंज होने वाले हैं, तो सुमन बेरी फिलहाल में याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए सो मौलिक अधिकार से प्रश्न आ रहा है। तो मौलिक अधिकार आपका संपत्ति का अधिकार दोस्तों आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने होते हैं दोस्तों? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं दोस्तों। ठीक है, जो आपका संपत्ति का अधिकार होता है दोस्तों ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं दोस्तों? तो अमेरिका से दोस्तों आपके मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। और मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लेख है। तो कौन कौन मौलिक अधिकार हैं दोस्तों? 6 प्रकार के याद रखेगा। देखिए दोस्तों आपका 12 से 35 तक अनुच्छेद 12 से 35 तक दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। एक है दोस्तों समानता का अधिकार जिसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक है। एक है स्वतंत्रता का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक है। एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और सांस्कृतिक और शिक्षा से जुड़े संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हो गए दोस्तों? आपका 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हो गए। ठीक है, अगला देते हैं रोजर बिन्नी का संबंध किस खेल से था? देखिए सो रोजर बिन्नी आपके क्रिकेटर हैं, क्रिकेट से संबंधित रखते हैं। ये दोस्तों आपके 36वें बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो वर्तमान में अगर बीसीसीआई की बात कर लेते हैं तो वर्तमान में बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष दोस्तों आपका मिथुन मनहास है। सचिव दोस्तों देवजीत सैकिया हैं। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं और संयुक्त सचिव दोस्तों प्रभतेज सिंह हैं। तो ये बीसीसीआई के बारे में याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है। अगला देते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 किसका उल्लेख है? देखिए सो अनुच्छेद 42 में किसका उल्लेख है? तो काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 42 में। अगला देते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत पारित किया गया था? तो देखिए सो चार्टर अधिनियम 1793 के तहत दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों आपका पारित किया गया था। ठीक ना, अगला देते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इरफान पठान का भाई 2024 के लोकसभा चुनाव किस राज्य से लड़े थे? देखिए सो आपका चुनाव से प्रश्न आ सकता है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से लड़े थे 2024 में इरफान पठान के भाई। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2023 में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था। बांग्लादेश को 120 रनों से हराया था दोस्तों आपका महिला टीम ने। ठीक है, भारतीय महिला टीम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है दोस्तों? तो देखिए सो ऋग्वेद में गंगा के उल्लेख की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका 1 बार हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद जानते हैं दोस्तों कि सबसे पुराना वेद कौन है? सबसे पुराना वेद की बात कर लेते हैं तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में दोस्तों आपके 1028 सूक्त है, याद रखिएगा। ठीक है, अब मंडल कितने हैं दोस्तों? तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि मंडल कितने हैं।
देखते हैं कि आपको आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एकदम याद रखिएगा, आपका जो भी आपका वेद है, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, इस चारों वेदों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप पढ़ लीजिएगा, आपके ऋग्वेद से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगला है कि लौह इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में किया गया था और कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू हुआ था। तो देखिए लौह इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण दोस्तों आपका इंदिरा गांधी के समय हुआ था, ठीक है। और कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। और बात कर लेते हैं तो देखिए आप ट्रिक याद रखिएगा, बीरू भीरू राज दुबे, बीरू भीरू राज दुबे, बीरू भीरू राज दुबे, बस आप ट्रिक याद रखिएगा। ये आपके लिए फ़ायदा करेगा। देखिए किस तरह। और बोकारो पूछे कि बोकारो किसके सहयोग से बनाया गया था? तो बोकारो दोस्तों आपके रूस से सहयोग से बनाया गया था, ठीक है। बोकारो रूस के सहयोग से बनाया गया था। भिलाई किसके सहयोग से बनाया गया था दोस्तों? तो भिलाई भी दोस्तों आपका रूस के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है। राउरकेला किसके सहयोग से बनाया गया था? तो राउरकेला दोस्तों आपके जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। और दूसरे दोस्तों दुर्गापुर संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? तो दुर्गापुर दोस्तों आपका ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि बोकारो दोस्तों आपका रूस के सहयोग से, भिलाई इस्पात संयंत्र दोस्तों आपका रूस के सहयोग से, राउरकेला दोस्तों आपका जर्मनी के सहयोग से, और दूसरे दुर्गापुर दोस्तों आपका ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आने वाले सेट में दोस्तों एक प्रश्न जरूर यहाँ से आपका फंसेगा एकदम, ठीक है। अगला देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य था? ये आपका मणिपुर का है पुंग चोलम। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर शासन कब दिया था? तो ये 31 दिसंबर 1802 को दोस्तों दिया था, ठीक है। देखिए दोस्तों आपके भारतीय सीमा से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भारत की सीमा किस देश से सबसे ज़्यादा लगती है दोस्तों? तो बांग्लादेश से लगती है, 4096 किलोमीटर लगती है लंबी, सबसे लंबी। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपका चीन से सबसे ज़्यादा लगती है, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद नेपाल से, उसके बाद म्यांमार से, और उसके बाद भूटान से, और उसके बाद लास्ट में सबसे कम लगती है अफ़गानिस्तान से। तो सबसे कम करीब 106 किलोमीटर लगती है आपके अफ़गानिस्तान से, और सबसे ज़्यादा लगती है आपके बांग्लादेश से, ठीक है। और दोस्तों हिंदी की बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका हिंदी में दोस्तों आप विराम चिन्ह जरूर पढ़ लीजिए, एकदम 100% दोस्तों विराम चिन्ह आपका पूछ रहा है। एक प्रश्न एकदम 100% विराम चिन्ह से बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मुहावरा बन रहा है, मुहावरा पूछा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों विलोम शब्द पूछा जा रहा है, ठीक है। विलोम शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, विराम चिन्ह हो गया। इसके बाद पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक एकदम आपको कवर कर लेना है। यहाँ से एकदम 100% आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और कारक से भी प्रश्न बन रहा है, कारक से। ये आपके टॉपिक एकदम कवर कर लेना है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के फर्स्ट सेट के एनालिसिस, जो मैंने क्वेश्चन मिला, रिलेटेड क्वेश्चन मिला, मैंने बताया दोस्तों। आप भी जरूर बताइए, 4 से 5 ही या 8 से 10 जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर आपके टेलीग्राम पर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।